नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के माबैन जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इन मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर, उस अहम ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि ये जो मुज़ाकरात का एक प्रोसेस है पीटीआई और मौलाना फजल रहमान की जमात के माबैन, इसमें डेडलॉक कैसे पैदा हुआ है और किस मामले पे पैदा हुआ है। मौलाना की जानिब से तहरीक इंसाफ से क्या मुतालबा किया गया, क्या डिमांड जो है पीटीआई के डेलीगेशन को दी गई और उस डिमांड पर बात करके ज़ुबान दे के इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे पीछे हट गई है, कैसे वादा करके उस वादे से मुकर गई है, सारा मामला क्या है। सबसे पहले तो नाज़रीन इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद नाज़रीन हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे, आपको मिलता रहे। और अगर नाज़रीन आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो नाज़रीन मुज़ाकरा चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के माबैन, इस मुज़ाकरा से पहले आप अगर माजी में जाएँ तो 2018 में बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म बने। तो उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो तहरीक इंसाफ का और बानी पीटीआई का मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या मौक़िफ़ था, क्या स्टांस था, मौलाना फजल रहमान को किन अलक़ाबात से नवाजा गया, मौलाना फजल रहमान को क्या कुछ नहीं कहा गया। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब और पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से मौलाना फजल रहमान को डीज़ल कहा जाता था। आम बयानात में भी, खिताबात में भी, बयानात में भी और जलसों में जो तकरीरें होती थी उनमें भी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर जो उन जलसों में आते थे वो तो बाकायदा शाउट करके इमरान खान साहब को तकरीर के दौरान याद दिलाते थे कि आपने मौलाना फजल रहमान, मौलाना डीज़ल की बात भी करनी है। तो इमरान खान साहब अपने लोगों को ख़ुद कहते थे कि आ रहा हूँ, मौलाना डीज़ल की बात भी करूँगा। और मौलाना फजल रहमान जब क्राउड के डिमांड पे, कहने पे मौलाना फजल रहमान साहब का तज़किरा करते थे तो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में इमरान खान साहब ये कहते थे कि ये तो डीज़ल के परमिट पे बिक जाता है, इसको तो मौलाना कहना भी मुनासिब नहीं, इसके पीछे नमाज़ पढ़ना भी जायज़ नहीं, ये तो बिकाऊ माल है, ऐसा है, वैसा है, करप्ट है, सबसे ज़्यादा करप्ट है। यानी कोई ऐसा इल्ज़ाम जो है जो इमरान खान साहब अपने दीगर सियासी मुखालफिन पे लगाते थे, तकरीबन वही इल्ज़ाम जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब पे भी इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग लगाया करते थे। लेकिन फिर नाज़रीन आपने भी देखा और पीटीआई के वोटर सपोर्टर ने भी देखा कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन के नताइज के ऊपर सवालात खड़े किए, इल्ज़ामात लगाए गए, इलेक्शन के नताइज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। और दूसरी जानिब नाज़रीन मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी जो 8 फरवरी के 2024 के नताइज थे उस पर उनकी तरफ से भी सवालात खड़े किए गए, सवालात उठाए गए। तो नाज़रीन जब दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ एक था, हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब का दावा ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको हरवाया गया है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात दोनों जानिब से लगाए गए। तो इसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के करीब आईं। पहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई, जो मौलाना फजल रहमान को माजी में क्या कुछ कहते थे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। तो मौलाना के घर गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और मौलाना फजल रहमान साहब से कहा कि हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाना चाहिए, इस हुकूमत के ख़ात्मे की तहरीक चलानी चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान उस तहरीक का नाम होना चाहिए। तो मुज़ाकरात का नाज़रीन ये सिलसिला शुरू हुआ। तो इस मुज़ाकरात के हवाले से नाज़रीन कल हमारे मौलाना फजल रहमान की पार्टी के एक बड़े अहम सोर्स के साथ मुलाकात हुई। उस सोर्स ने हमें इन मुज़ाकरात के प्रोसेस के हवाले से नाज़रीन क्या बताया है वो सारी डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ।
एक तो नाज़रीन हमें ये बताया गया कि पीटीआई के जो लोग हैं वो आते हैं मौलाना फजल रहमान के पास मुलाकात के लिए, खुफिया तौर पे भी आते हैं और मीडिया में ख़बरें भी चलती हैं मुलाकातों के, यानी मख्फी मुलाकातें भी होती हैं और ऐसी मुलाकातें भी होती हैं जो मीडिया पे रिपोर्ट होती हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कौन कौन आते हैं, तो मुझे बताया गया कि उसमें जो पीटीआई के मौजूदा जो इमरान खान के बाद की लीडरशिप है वो आते हैं और वो लीडर भी आते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। तो मैंने गुज़िश्ता रात के व्लॉग में बताया था कि मैंने अपने सोर्स को जब कुरीदा तो उसने ये नहीं बताया कि ऐसे लोग जो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात के लिए आते हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, वो कौन हैं, उनका नाम क्या है और किस सूबे से उनका ताल्लुक़ है। तो मेरे सोर्स ने मुझे ये बात नहीं बताई। लेकिन कल शाम को जो फवाद चौधरी साहब ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए, उसमें फवाद चौधरी साहब ने ख़ुद बता दिया कि उनकी मौलाना फजल रहमान के साथ 2 मुलाकातें हुई हैं। तो मेरे उस सोर्स ने के नाम बताने पे ख़बर तो सामने आ गई, लेकिन आज मेरे सोर्स ने मुझे जो ख़बर दी है, तो मेरे सोर्स ने नाजरीन मुझे ज़रिए ने यह बताया है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तो जो उनका एक स्टांस है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के हक़ में धांधली हुई है और मौलाना कहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों को हरवाया गया है। तो जब ये डेलीगेशन मुख्तलिफ़ रहनुमा मुलाकात करने के लिए आए तो मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मुतालबा तो ये किया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, मुलाकात के लिए, मुज़ाकरात के लिए आने वालों से, कि आप 20 ऐसे हलके हैं खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई असम्बलियों के जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया गया है और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ज़बरदस्ती हरवाया गया है, उनके ख़िलाफ़ धांधली हुई है। और मौलाना फजल रहमान ने मुज़ाकरात में पीटीआई के लोगों से ये कहा है कि जो 20 हलके मैंने कौमी और सूबाई असम्बलियों के बताए हैं, इसमें जो हार का मार्जिन है वो 10 हलकों में 2000 का है और बाकी 10 हलकों में कहीं 1000 का है और कहीं 500 का है। यानी मेरे सोर्स ने बताया कि जो मौलाना फजल रहमान साहब के अपने बेटे असद महमूद हैं वो भी 555 वोटों से आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से। तो इस पे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम इन 20 हलकों की निशानदही करते हैं, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे भी जो है वो रिज़र्वेशन हैं, तो हम 20 हलकों की निशानदही करते हैं। आप ऐसा करें कि इन हलकों में 20% या 25% के जो इलेक्शन रिज़ल्ट हैं उनका ऑडिट करवाएं। तो मेरे सोर्स ने बताया, जब ये बात बताई तो मैंने उनसे सवाल पूछा तो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे जवाब क्या था। तो उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ जो है वो उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो ये चाहते हैं कि इलेक्शन का ऑडिट हो, तो हम आपके इस बात के ऊपर जो है वो चल सकते हैं, हम ऑडिट करवा सकते हैं, हमारी भी ये ख्वाहिश है, हम भी चाहते हैं। तो बात ये हो गई। लेकिन उसके बाद नाज़रीन जब ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलता रहा तो इस कमिटमेंट में मेरी जिस सोर्स से बात हो रही थी उसने बताया कि इसमें पीटीआई के स्टांस में एक तब्दीली आई, एक यू टर्न लिया गया। जो हमने 20 हलके कहा कि 20 हलकों में आप ऑडिट करवा लें, तो हमें उसके बाद फिर बात करके ज़ुबान दे के ये कहा गया कि 20 हलकों का नहीं, जब पूरे मुल्क के इलेक्शन नताइज का ऑडिट होगा तो उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो एक तो नाज़रीन इस बात के ऊपर जो है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके रिज़र्वेशन है कि बात करके जो है उस बात को पूरा नहीं किया गया। जो हलके हमने बताने थे उनका ऑडिट कराने से जो है बात करके अब उस बात के ऊपर तहरीक इंसाफ नहीं आ रही। दूसरी जो नाज़रीन बात हुई है वो मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ से एक तो गारंटी की बात है, दूसरा ये चाह रहे हैं, जो सोर्स ने हमें बताया, जो तजर्बा है मौलाना फजल रहमान साहब के पार्टी के सोर्स बताते हैं कि नून लीग के साथ भी हमने साथ दिया पीडीएम में, और उस वक्त नून लीग के जो लोग थे, नून लीग की जो क़यादत थी, शरीफ ख़ानदान के जो लोग थे, ज़ेरे अताब थे, कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब बाकी जमातों ने मिलकर इत्तेहाद बनाया, मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह बने। लेकिन जब वो सारा वक्त गुज़र गया, मुश्किल वक्त जो है वो कटा, मुश्किल के बादल जब छटे तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने इंतखाबात में मौलाना फजल रहमान के साथ धोखा किया। मौलाना फजल रहमान के साथ पंजाब में अलाइंस नहीं किया, और जब अलाइंस की बात हुई इंतखाबात से पहले मौलाना की नून लीग के साथ, तो नून लीग ने यह जवाब दिया कि हम आपके कैंडिडेट्स को अपने पार्टी के टिकट्स देंगे, वो हमारी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ें, लेकिन हमें सपोर्ट करने के हवाले से कि हमारा अपना उम्मीदवार खड़ा हो, हमारी अपनी जमात का जमात-उल-इस्लाम फ़े का अपने इलेक्शन सिंबल पे, इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़े,
तो इस बात को नून लीग ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वो जो कहा गया, जो ऑफ़र की गई कि हम आपको टिकट देते हैं, आपके कैंडिडेट नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ें, तो ये तो एक तरीके से मौलाना फजल की जो जमात है या जो हमारी जमात है उसे नून लीग में ज़म करने वाली बात थी। अब पीटीआई के सोर्स ने हमें बताया कि एक तो हम धोखा या एक हाथ तो हमारे साथ हो गया जब हम पीडीएम में आए। अब दूसरा उन्होंने कहा कि हमारी कोई रेंटे क्राउड तो नहीं, हमारी जमात रेंटे जमात भी नहीं। अब सोर्स ये कहते हैं, जो जिससे मेरी बात हुई मौलाना फजल साहब की जमात के, कि अब तहरीक इंसाफ हमारे साथ इत्तेहाद करना चाहती है, हमारे साथ चलना चाहती है, मुज़ाकरात हो रही हैं, मुलाकात हो रही हैं। तो हमने उनसे ये पूछा है कि इन मुज़ाकरात का, इस इत्तेहाद का मकसद क्या है। मैं नाज़रीन अपने सोर्स की बातों से ये समझा हूँ कि मौलाना फजल साहब जो हैं, जो इत्तेहाद करना चाहते हैं, ख्वाहिश है उनकी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इत्तेहाद चाहते हैं। क्योंकि हमें सोर्स ने ये बताया है कि मौलाना फजल साहब ने जो सवालात उनके सामने रखे हैं, एक तो ये है कि जो अलक़ाबात माजी में इस्तेमाल किए गए, जो ज़ुबानें इस्तेमाल की गई, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्या गारंटी है कि आगे चल के अगर किसी मौके के ऊपर अलहदगी होती है तो वो माजी वाले इल्ज़ामात और अलक़ाबात इस्तेमाल नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि ये जो इत्तेहाद है ये कितना जो है वो मज़बूत होगा। क्या सिर्फ़ इस इत्तेहाद से जो स्ट्रेंथ है मौलाना फजल की जमात की, क्राउड बाहर निकालने की, क्राउड पुलर होने की, क्या सिर्फ उसको इस्तेमाल करके इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ की रिहाई चाहते हैं। और एक ख़दशा जिसका इजहार किया गया इन मुज़ाकरात में मौलाना साहब की तरफ से, मौलाना की जमात की तरफ से, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान जो है वो रिहा हों, आपकी पॉपुलैरिटी भी हो, आप बाहर आ जाएं, और फिर क्या ऐसा होगा इस इत्तेहाद का इख्तिताम कि इलेक्शन, जब अगले इलेक्शन हो तो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल के जो कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हों। तो अगर ऐसा इत्तेहाद है तो फिर ऐसा इत्तेहाद तो नहीं हो सकता कि फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ें, हम आपको जेलों से निकलवाएं, अपना क्राउड बाहर लेके आएँ, अपने लोगों के साथ जो है वो तहरीक में शामिल हों और आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके उसका सियासी फ़ायदा उठाएँ, तो ये भी नहीं होने दिया जाएगा। और फिर ये भी कहा गया कि चलें अगर सीट एडजस्टमेंट हो भी जाती है, इत्तेहाद चलता भी है, तो उसमें सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्या नून लीग की तरह होगी या फिर सीट एडजस्टमेंट्स ऐसी होगी कि जहाँ पर मौलाना फजल की वोटर सपोर्टर हैं वहाँ पर सिर्फ मौलाना फजल का अकेला कैंडिडेट होगा, तहरीक इंसाफ जो है वो कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तो ये नाज़रीन जो सोर्स की जाने से हमें बताया गया, उससे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फ़िलहाल मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुँचे। बल्कि मैंने उनसे ये भी पूछा अपने सोर्स से कि मौलाना फजल साहब ने तो पीडीएम की सरबराही की थी, तो यहाँ पर क्या मौलाना फजल साहब का लीड इन रोल होगा। तो उस पर जवाब ये था कि ऐसा कोई हमने मुतालबा तो नहीं किया, लेकिन फिर उसके साथ जो उनका कहना था हमारे ज़रिए का, वो ये था कि अचकज़ई साहब को सरबराह बनाया गया है। अचकज़ई साहब की एक सीट है, वो भी मुतनाज़ा है, जो अचकज़ई साहब कौमी असम्बली की सीट जीते हैं, जबकि जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी लार्जेस्ट पार्टी है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और हमारा वोट बैंक भी है खैबर पख्तूनख्वा में, हम क्राउड भी निकाल सकते हैं। तो ये जब इत्तेहाद बनेगा तो फिर बात होगी कि इसकी सरबराही कौन करेगा। तो ये भी हमें जवाब दिया गया। तो नाज़रीन सारी बातों से पता ये चला कि मुज़ाकरात में फ़िलहाल डेडलॉक है। जब तक मौलाना फजल साहब को यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, मौलाना साहब जब तक राज़ी नहीं होते, गो के मौलाना साहब की जमात के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने इस बात पर जो है वो अपनी राय दी है मौलाना साहब को कि आपको इस जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे ज़रिए ने बताया कि फिर भी ऐसे जहाँ लोग मौजूद हैं जो पीटीआई के साथ इत्तेहाद की मुखालफत कर रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसे और रहनुमा भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ना चाहिए और आखिर तक जाना चाहिए और इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाना चाहिए, मानी खेज़ बनाना चाहिए। तो देखते हैं नाज़रीन, अभी तक तो कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो देखते हैं मुज़ाकरात का क्या बनता है। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए जस्टिस शाहिद करीम साहब के फ़ैसले की रोशनी में, उस लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो इन अपीलों पर, इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर समाअत करने जा रहा है। अब जो नाज़रीन लार्जर बेंच बना है उसमें काजी फ़ैसल साहब हेड कर रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं।
अब ये बेंच नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये काजी फाइसर साहब ने तश्कील नहीं दिया, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बेंच तश्कील दिया गया, जहाँ पे काजी फाइसर साहब का एक वोट है। और जो कमेटी है नाज़रीन, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जिन्होंने ये 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया है। इस केस में कि नाज़रीन अगर गुज़िश्ता समातों की हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर काजी फाइसर साहब ने कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया, बल्कि आखिरी समात पे नईम अख्तर अफ़गान साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि ये जो सारा मसला पैदा हुआ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का, ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में इस मसले ने जन्म लिया, जबकि बाकी अगर हाई कोर्ट की हम बात करें, सिंध हाई कोर्ट की, खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट की, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट की या इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की, वहाँ किसी जगह ऐसा इशू क्रिएट नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड दिया जाए जो कॉरेस्पॉन्डेंस इलेक्शन कमीशन की दीगर हाई कोर्ट के साथ होती रही या हाई कोर्ट के साथ भी होती रही, जिससे ये पता चल पाए कि सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के मामले पे ये डिस्प्यूट क्यों पैदा हुआ। तो आज देखते हैं इस केस की समाअत में क्या होता है। जो भी नाज़रीन आज की समाअत का अहवाल होगा वो आज दिन के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन काजी फाइसर साहब का जिक्र हुआ है, तो रऊफ़ हसन साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो एक मरतबा फिर रऊफ़ हसन साहब ने चीफ जस्टिस काजी फाइसर को अपने निशाने पर रखा है और कहा उनकी तरफ से नाज़रीन ये क्या है कि जो काजी फाइसर साहब हैं वो मामलात को लटकाना चाहते हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो चीफ जस्टिस काजी फाइसर का रवैया है वो दुरुस्त नहीं है। अब काजी फाइसर साहब मिलिट्री कोर्ट का केस सुन नहीं रहे, बेंच उन्होंने नया तश्कील दे दिया है, बल्कि तहरीक इंसाफ के कहने पर 3 मरतबा बेंच तश्कील दिया गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ है या उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनको काजी फाइसर साहब का कोई फ़ैसला जो है वो पसंद नहीं आ रहा। तो रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि मुनसब जो है वो आइन की तस्दीक कर रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बंदियाल साहब का फ़ैसला मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के बानी PTI कासिम सूरी और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो रूलिंग दी गई, उस रूलिंग के बाद जो सीक्वेंट में जितने भी इवेंट हुए उसमें आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, आइन को तोड़ा गया है। तो आइन तोड़ने का इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं जिनके अपनी पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है कि ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है, जो रूलिंग दी गई अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। और फिर नाज़रीन रऊफ़ हसन साहब ये कहते हैं कि मखसूस जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें चाहिए तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आप जो है वो चैलेंज कर दें मुतल्लिका फोरम पे, लेकिन अगर आपको सीटें चाहिए तो दूसरा जहां आपको ये अपील जो है ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला चैलेंज करना पड़ेगा, वहीं नाज़रीन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसको भी कन्विंस कर लें कि उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में अपील है उसको वापस ले लें और आप तहरीक इंसाफ जो है वो मखसूस नशिस्तों का दावा कर दें। एक नाज़रीन ये ख़बर भी है। इसके अलावा नाज़रीन कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पैमरा की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कोर्ट रिपोर्टर के ऊपर अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगाई गई, तो उसकी नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है। समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज किया है जो कि आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। लेकिन इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन आमिर फ़ारूक साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि उससे ये इंदिया मिलता है उन रिमार्क से कि इस केस में जो पैमरा का नोटिफिकेशन है वो ग़ालिबन कदम करार पाएगा और जो कदगन जो पाबंदी पैमरा ने लगाई है कोर्ट रिपोर्टिंग पे उसे लिफ्ट कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऑर्डर में। क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब ने रिमार्क्स ये दिए हैं कि ऐसा क्या गलत रिपोर्ट हुआ कि पैमरा को पाबंदी की तरफ जाना पड़ा। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हमें हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालना पड़ेगा। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से कुछ भी रिपोर्टर्स की तरफ से गलत रिपोर्ट नहीं किया गया। कल भी मैंने बहुत सारे केसेस की समाअत हुई, उसमें अदालती कार्रवाई में कुछ भी ऐसा नहीं था, बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्टिंग हुई है। और फिर ये भी कहा अपना आमिर फ़ारूक साहब ने कि अगर कुछ गलत रिपोर्ट होता है तो तरीक़ाकार के मुताबिक उसका एक एक्शन लेने की कार्रवाई करने का एक जवाज़ मौजूद है, एक तरीक़ाकार मौजूद है, उसको फॉलो करें। तो पैमरा के वकील की तरफ से कहा गया कि पैमरा का नोटिफिकेशन के बावजूद भी अगर रिपोर्टर चाहें तो अदालती जो फ़ैसला है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि कल हमने एक मुकदमे की कई घंटों तक समातें की और 4 सत्रों का हमने उसका ऑर्डर लिखवाया। तो ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ कोर्ट ऑर्डर को रिपोर्ट किया जाए, अदालती जो ऑब्जर्वेशन है वो भी रिपोर्ट हो सकती हैं। तो कानून के और कायदे के मुताबिक चलें, ये आमिर फ़ारूक साहब ने पैमरा के से कहा है। लेकिन जो नाज़रीन रिमार्क्स दिए गए हैं, रिमार्क्स के बाद जो फ़ैसला महफूज किया गया है
उसके बाद तो ये नहीं लगता कि ये जो फैसला है पैमरा का मीडिया रिपोर्टर पर, कोर्ट रिपोर्टर पर बंदी का, ये सस्टेन नहीं रह पाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने पार्टी के इख्तलाफात के मामले पे तहरीक इंसाफ के जो 2 ग्रुप बन चुके हैं उनको बुलाया है। तो देखते हैं ये मुलाकात जो आज अडयाला जेल में होगी इसका क्या नतीजा निकलता है। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के को जलसे की इजाज़त देने के हवाले से एक अहम मुकदमे की समाअत होगी और इमरान खान साहब को बग़ैर किसी मुदाखलत के अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ और वकला के साथ मुशावरत करने के हवाले से जो पटिशन है उस पर भी आज आमिर फ़ारूक साहब बड़ी अहम समाअत करेंगे। तो इन केसेस की समाअत का अहवाल भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।